और दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टीचिंग में। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जी दोस्तों, मैं आज एक बार फिर पटवारी की कट ऑफ से संबंधित वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने पूर्व में सामान्य पुरुष जितनी भी पुरुषों की विशेष कैटेगरी या ऑल टीएसपी और नॉन टीएसपी सभी की कट ऑफ बता दी थी। लेकिन मैंने मेल की बताई थी, लेकिन फीमेल और डिवोर्स वगैरह की कट ऑफ नहीं बताई थी और न ही टीएसपी की कट ऑफ बताई। इसलिए आज मैं पूरी विस्तृत रूप से पूरे विश्लेषण के साथ कट ऑफ लेकर आया हूँ। इसलिए वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। क्या रहेगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्या रहेगी पटवारी की कट ऑफ। मैंने पूरा नॉर्मलाइजेशन का पिछला वीडियो बनाया रखा है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स का अंतर आएगा और नॉर्मलाइजेशन से कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। क्या रहेगी पटवारी की कट ऑफ। इसमें ज़्यादा आ रहे हैं तो डी के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो। जी, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, यदि उससे आपको एक नंबर भी ज़्यादा आ रहे हैं या उसी कट ऑफ में आ रहे हैं तो आपका डीवी का कॉल 100% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं चाहिए तो किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो एकदम जो रियल है ना वही बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। क्या रहेगी पटवारी की कट ऑफ। आपको बताया डीवी के लिए 2 गुणों को बुलाया जाएगा और आपका रिजल्ट लगभग 25 दिसंबर के आसपास जारी होने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है पोस्ट अभी 5378 है। अच्छी खासी पोस्ट आई थी, पिछली बार से भी 1000 पोस्ट प्लस है। ठीक है, पिछली बार 4500 की समथिंग थी, उनके बाद 5378 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो डीवी के लिए 2 गुना पास होंगे, लगभग 10,754। डीवी की कट ऑफ क्या रह सकती है हर कैटेगरी की मैं बताऊंगा। पहले मैंने टीएसपी की लेता हूं, क्योंकि मैंने हर वीडियो 2 वीडियो डाले हैं पटवारी की कट ऑफ से। उसमें से मैंने सबसे पहले नॉन टीएसपी की बताई है, और अब टीएसपी लड़कों की भारी मांग के कारण मैं पहले टीएसपी की बताऊँ फिर नॉन टीएसपी की बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। टीएसपी की कट ऑफ क्या रहेगी, मैं अनुमान के अनुसार मेरे अनुमान के अनुसार बता रहा हूँ क्या रहेगी। आपको अच्छी लगी तो लाइक अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, तो टीएसपी की जनरल मेल की रहेगी 195 से लेकर 200 के बीच में। आपको डीवी कॉल ये किसकी है, 2 गुणों की है, डीवी के लिए। ठीक है दोस्तों, ये डीवी के लिए कट ऑफ है। जनरल मेल की रहेगी टीएसपी के अंदर 195 से 200 और फीमेल की रहेगी 170 से लेकर 175 के बीच में। और एससी मेल की रहेगी 150 से 155 और फीमेल की रहेगी 125 से लेकर 130 के बीच में। और एसटी मेल की रहेगी 122 से लेकर 125 के बीच में और फीमेल की रहेगी 110 से लेकर 113 के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी टीएसपी की। अब मैं बता देता हूँ स्पेशल कैटेगरी की। स्पेशल कैटेगरी के अंदर एक्स सर्विसमैन भी आते हैं, स्पोर्ट्समैन भी आते हैं और पीएच की। इसकी मैंने कट ऑफ अभी तक नहीं बताई है पटवारी के अंदर, तो मैं आज पूरा विश्लेषण करके आपको बता देता हूँ। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 110 से लेकर 115 के बीच में जाने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, ये किसके लिए जाएगी, डीवी के लिए, क्योंकि एक्स सर्विसमैन को भी 12% रिजर्वेशन होता है। इस हिसाब से इनकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। स्पोर्ट्समैन की जाएगी 120 से लेकर 125 के बीच में और पीएच कैटेगरी में भी आपको अच्छा खासा अंदाज कट ऑफ का देखने को मिल सकता है, जिसमें 160 से लेकर 170 के बीच में ही डीवी के लिए कॉल होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। आपका परिवार 10,000 का होने वाला है, 10K का होने वाला है, मात्र 200 सब्सक्राइबर कम है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारा वीडियो और हमारी मेहनत यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जितने भी मित्र हैं उनको शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नॉन टीएसपी की कट ऑफ क्या रहेगी। सबसे ज़्यादा उछाल नॉन टीएसपी के अंदर आता है। टीएसपी की सीधे एक लिमिट की कट ऑफ जाती है, उसमें भी थोड़ी बहुत जनरल की ज़्यादा जाती है। टीएसपी के अंदर कोई भी पुरुषों की और फीमेल की भी कम रहती है। ठीक है दोस्तों, तो नॉन टीएसपी में कट ऑफ का भारी उछाल रहेगा, ये आपको भी बताएं, क्योंकि अब की बार लड़के भी बहुत 8-10 लाख थे और फिर पेपर का लेवल भी कई 1-2 शिफ्ट के अंदर ईजी आ गया, जबकि 2 शिफ्ट के अंदर मॉडरेट था, वो तो नॉर्मलाइजेशन से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और पिछली बार की कट ऑफ देखें ना तो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस समय लिमिटेड बनते थे। लगभग 1 लाख के अंदर मेंस हुआ था, 1 लाख बंदे बैठे थे जो प्री क्वालिफाई किए थे, उनमें से ही कट ऑफ बनी थी। इसलिए वहाँ पर 193 गई थी किसकी, ओबीसी की, और 106 में गई थी जनरल मेल की। ये 1 गुणों की गई थी पिछली बार, लेकिन उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस समय कंपटीशन अलग है और आज के टाइम में कंपटीशन आप सभी को अच्छी तरह से पता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ नॉन टीएसपी की कट ऑफ क्या रहेगी। और मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ ना, तो आप मान के चलो यदि इस कट ऑफ के अंदर भी आप आ रहे हो तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आपका डीवी कॉल 100% हो जाएगा। और मैं वीडियो लेके आऊँगा जिस दिन कट ऑफ आएगी, इसी रेशियो के बीच में रहने वाली है, ये देख लेना। मैं एकदम फैक्ट सत्य बता रहा हूँ, मैं कोई इसमें व्यू बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कई यूट्यूबर ने शो के अंदर भी बताई है जनरल की, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं डीवी के लिए 2 गुणों की नॉन टीएसपी की कट ऑफ क्या रहेगी। तो जनरल की 210 से 215 ही जाएगी। ठीक है दोस्तों, पहले अनुमान नॉर्मलाइजेशन के पहले ये था कि 205 से लेकर 210 के बीच में जाएगी। अब ये
फिक्स ये है कि नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स तो बढ़ेंगे, और मार्क्स बढ़ेंगे तो 2 से 5 नंबर के बीच में मार्क्स बढ़ने को आपको मिलेगा। उतने ज़्यादा भी जैसा रेलवे में होता है ना, वैसा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पेपर का लेवल देखा जाएगा, उस हिसाब से हर शिफ्ट की जो हार्ड थी उसमें 2-3 मार्क्स बढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों। जनरल मेल की जा सकती है 210 से 215, ये डीवी के लिए। और फीमेल की जाएगी 195 से लेकर 200 के बीच में। और विडो और डिवोर्स जितने भी मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लाई है, जो उसके विशेष कैटेगरी में पास के लिए आवश्यकता होती है उतनी लाई है, उसका डीवी के लिए कॉल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं ओबीसी की कट ऑफ। ओबीसी की 2 गुणों की कट ऑफ डेफिनेटली कम जाएगी। जनरल से और ओबीसी के बीच में अच्छा खासा 10 नंबर का डिफरेंस रह सकता है, लेकिन 1 गुने की कट ऑफ में जनरल और ओबीसी के बीच में लास्ट 5 और 6 मार्क्स का अंतर रहेगा। ये मैं आपको अच्छी तरह बता देता हूँ। और जो बंदा 2 गुणों में जनरल की कट ऑफ, ओबीसी का व्यक्ति जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा 1 गुणों के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये भी मैं रियल बता देता हूँ। तो ओबीसी की 203 से 207 के बीच में मेल की, और फीमेल की 190 से लेके 195 के बीच में। और विडो और डिवोर्स की, और जो भी मिनिमम क्वालिफाई पास करेंगी उसका डीवी के लिए कॉल हो जाएगा। अब बता देता हूँ मैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, 1-2 मार्क्स का ही आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो मेल की कितनी जाएगी, 200 से लेकर 204 के बीच में जाने की प्रबल संभावना है। और फीमेल की जाएगी 185 से लेकर 190 के बीच में। एमबीसी की जाएगी 185 से 190 के बीच में। और फीमेल की जाएगी 176 से लेकर 180 के बीच में। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं एसी। एसी की कट ऑफ भी आजकल बहुत तेज़ जाने लगी है, पहले कम जाती थी। एसी और एसटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता था, जबकि उनकी बार 10 से 15 नंबर का आपको डिफरेंस मिलेगा, पहले 5-7 नंबर का रहता था। ठीक है दोस्तों। तो एसी की मेल की जाएगी 180 से लेकर 185 के बीच में। और फीमेल की जाएगी 170 से लेकर 175 के बीच में। और एसटी की जाएगी मेल के अंदर 172 से लेकर 175 के बीच में। जिसके भी आ रहे हो उसके लिए डीवी का कॉल हो जाएगा, और वो अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर ले। मैं आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर भी आपको ये वीडियो बता दूंगा, क्योंकि मैंने 2 बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में डीवी करवाया है। ठीक है दोस्तों। उसमें स्क्रूटनी फार्म होता है, 2 चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, एक स्कूल वाला और एक इधर गाँव वाले सरपंच या कोई फर्स्ट ग्रेड का टीचर से। ठीक है दोस्तों। उसका मैं जैसे ही कट ऑफ का रिजल्ट आएगा, डीवी के लिए आपको कॉल होगा, उस समय मैं एक वीडियो अच्छी तरह से बना लूँगा, और पूरे आपको विस्तृत जानकारी दे दूंगा कि कैसे फॉर्म भरना है और कैसे कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको बनवाने हैं। ठीक है दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, आपके लिए लंबे समय तक, जब तक ज्वाइनिंग होंगी तब तक काम आएगा। ठीक है दोस्तों। और फीमेल की जाएगी 150 से लेकर 155 के बीच में, किसकी, एसटी की। ठीक है दोस्तों। ये थी हमारी कट ऑफ। यदि आपको हमारी कट ऑफ अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आज 200 हमारे 10 आपका परिवार 10,000 का होने वाला है, उसमें से मात्र 200 सब्सक्राइब कम है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे को आज 200 सब्सक्राइब करके अच्छा सा मेरी मेहनत का फल दोगे। ठीक है दोस्तों। अब मैं बता देता हूँ जिनके नंबर कम आ रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि जिसके नंबर कम आ रहे हैं वही क्या करे। हाँ, ये मुझे पता है, जिसके नंबर कम आ रहे हैं उसकी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसने पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई की कुछ रीज़न भी हो सकता है, मार्कशीट वगैरह गलत भरी जाती है, उसमें माइंड एब्सेंट हो जाता है, या कहीं पे सेंटर आ जाता है, सेंटर पर टाइम पर नहीं पहुंचते, तो नंबर कम आ सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी ने जिसके नंबर कम आ रहे हैं उन्होंने पढ़ाई नहीं की। मेहनत तो सभी ने अपने मन से की है। ठीक है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ जिनके नंबर कम आ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी कट ऑफ से कम आ रहे हैं। अब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमारे नंबर हम रेस के अंदर है या नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो वो नेक्स्ट एग्ज़ाम कोई सा भी, मैं बता देता हूँ, ग्राम सेवक की अच्छी तरह से तैयारी करो, जिसका प्री 27 दिसंबर को है। राजस्थान पुलिस की कर लो, और रेलवे ग्रुप डी की आपके अच्छा मौका है, क्योंकि इसमें पोस्टें भी अच्छी खासी है, और इसमें ज़्यादा तैयारी की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपने यदि पटवारी की तैयारी की है तो आपने रीजनिंग और मैथ तो कंप्लीट है, आपको साइंस भी थोड़े बहुत पढ़नी है। ठीक है दोस्तों। हाँ, ये मुझे पता है थोड़ा बहुत दुख होता है नंबर कम आते हैं, तो आप मेहनत और जुनून से पत्रकार हो। अब मैं यहाँ पे पत्रकार उनको नहीं, मीडिया को नहीं बता रहा हूँ। पत्रकार वही है जो जिस दिन आपके रिजल्ट आएगा उस दिन आपको कॉल करेंगे। कॉल कौन करेंगे, जो आपके एंटी है, जो आपके सामने से तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन अंदरूनी एंटी है, वो आपको कॉल करेंगे और आपको पूछेंगे। उनको पता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उसने रिजल्ट आपने जिस दिन एग्ज़ाम दिया ना, उसी दिन आपको पूछ लिया कि कितने का नंबर आ रहा है, तो उनको पता है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर भी वो आपको कॉल करेंगे और बोलेंगे रिजल्ट आयो यो कोई हो। और आपको उस समय कोई जवाब नहीं रहेगा। और मैं तो ये बताता हूँ, जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाए तो यदि इन पत्रकारों से बचने के लिए फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो। आपके मम्मी पापा को बता देना भाई हमारा नहीं हुआ या नहीं हुआ, फिर जनता जाने, उनका काम जाने। उनका यही होता है लड़कों को डिमोटिवेट करना। और इनका जवाब आप अगला कोई सा भी टारगेट चॉइस कर लो, उनसे इन पत्रकारों को जवाब देना। और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस दिन ये सभी हंसी खुशी से आपके साथ ही रहेंगे,
तो इनको पता है अब तो होना जाना कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छी तरह से जुनून के साथ तैयारी करें और अपना भविष्य सफल बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।